एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसा हुआ है। बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हुआ क्रैश। इस वक्त की बड़ी खबर, विमान में सवार थे सीएम अजीत पवार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसा हुआ है। जानकारी, बारामती में लैंडिंग के दौरान ये विमान हादसा, जानकारी आ रही है डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। जानकारी, विमान में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है इस बीच। बारामती में भीषण विमान हादसा हुआ है। जानकारी, बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ है। अभी जानकारी शुरुआती तौर पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। विमान में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। विमान में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसा। फिलहाल ये तस्वीरें इस बीच सामने आई, लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। अभी जानकारी शुरुआती तौर पर यही आ रही है, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। विमान में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र के बारामती में हुआ है ये विमान हादसा। बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें इस बीच सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विमान में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसा हुआ है। मौका स्थल से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। स्पर्श शर्मा इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। स्पर्श, बहुत बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसा। जानकारी मिल रही है डिप्टी सीएम अजीत पवार इसमें सवार थे। अभी क्या कुछ अपडेट आ रही है? देखिए, ये बड़ी घटना है। मुंबई से बारामती जो है ये विमान जा रहा था, जिसमें महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, वो जो है सवार थे। और जिस तरीके से ये तस्वीरें भी जो है सामने आ गई हैं, भीषण हादसा ये सामने आया है। अभी जो है किसी भी तरीके से जो पुष्टि है वो जो है सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो तमाम सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अजीत पवार इसी जो है विमान में मौजूद थे। और जो तस्वीरें सामने आई है, बेहद जो खतरनाक क्रैश इसको जो है सीधे तौर पर कहा जा सकता है। आज बारामती दौरे पर जो है अजीत पवार जो है थे। कई जो जनसभा है, रैली है, या फिर कहें कि जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है अजीत पवार को जो है जाना था। लेकिन इस समय बड़ा ये विमान हादसा देखने को मिलता नजर आया। मुंबई से बारामती जाते हुए ये जो विमान है वो क्रैश हुआ है। और मौकाए वारदात की बात करें तो भारी संख्या में अब जो पुलिस बल है या फिर कहें कि जो अन्य सिक्योरिटी है वो मौजूद है। और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो है चलाया जा रहा है, ताकि जो विमान में मौजूद लोग थे उनको किसी तरीके से बचाया जो है जा सके। हालांकि अभी जो है जल्दबाजी होगी किसी भी प्रकार से जो है कहना कि किस किस तरीके से, यानी क्या क्या जो घटना के अंदर जो मौत है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है या नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अजीत पवार समेत 6 लोग जो है विमान में जो है शामिल थे। और जो है जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ है, ये जो है पिछले दिनों जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था उसकी जो याद है वो दिलाता हुआ नजर आ रहा है कि जो है किस तरीके से वहां पर भी एक जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे विजय रूपाणी, उनकी जो है डेथ हो गई थी। लेकिन अब बारामती में लैंडिंग के दौरान ये जो विमान क्रैश है वो जो है सीधे तौर पर हुआ है। और देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके की जो बाकी खबरें हैं वो इस विमान हादसे के बाद में निकलकर सामने आते। लेकिन फिलहाल मौके पर बात करें तो भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो जो है मौजूद है। और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू का काम है वो जो है सीधे तौर पर किया जा रहा है। अभी स्पष्ट, क्योंकि कुछ भी पुष्टि होने से पहले इंतजार करना होगा। पार्टी में भी अभी चीजें जो है वो चल रही होंगी। अब औपचारिक ऐलान अभी कब तक होगा, कौन कौन सवार था इस प्लेन में, अभी इंतजार करना पड़ेगा कुछ भी होने से पहले। स्पष्ट, देखिए, बिल्कुल पुष्टि होने से पहले इंतजार करना होगा। इसलिए हम भी जो है ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की खबरें हमारे पास आ रही हैं कि 6 लोग अजीत पवार के समेत इसमें शामिल थे। और किसी भी तरीके से जब तक पुलिस खुद कंफर्म नहीं कर देती है
तब तक जो है किसी भी प्रकार की चीजें कहने से जो है निश्चित तौर पर बचना होगा। लेकिन ये जानकारी हमारे पास है कि आज सुबह ही जो है वो यानी अजीत पवार जो है इस विमान के जरिए बारामती उनको पहुंचना था। बारामती में कई सारे जो कार्यक्रम है वो जो है अजीत पवार के जो है रखे गए थे। उन कार्यक्रमों में शामिल जो है अजीत पवार को होना था, लेकिन जिस तरीके का भीषण हादसा ये हुआ है, जैसे ही ये जो विमान है क्रैश जो है जमीन पर होता है, तो उसके बाद में आग जो है आसपास की जो पूरी साइट है वहां पर जो है लग जाती है। तो निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि किस तरीके का जो ये बड़ा विमान हादसा है वो कहीं ना कहीं होता हुआ जो है नजर आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में हम जानते हैं कि किस तरीके से जो तमाम एयरलाइन है या फिर कहें कि जो इस तरह की घटना है उनको रोकने के लिए प्रयास भी लगातार जो है किए जा रहे थे, लेकिन एयर इंडिया क्रैश के बाद में ये एक दूसरा बड़ा हादसा जहां पर देखने को मिलता नजर आया। और अब इंतजार करना होगा कि किस तरह की जो खबरें हैं वो जो है साइट से निकलकर सामने आते। लेकिन डिप्टी सीएम अजीत पवार इसी विमान में मौजूद थे, ये जो है हमारे सोर्सेस जो है पूरी तरीके से जानकारी दे रहे हैं। न केवल अजीत पवार बल्कि अजीत पवार के साथ साथ जो 6 लोग हैं वो जो है इस जो विमान है उसमें जो है मौजूद थे। जैसे ही ये विमान हादसा होता है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। राहत बचाव की जो टीमें हैं उनको तत्काल मौके पर जो है पहुंचा दिया जाता है। पुलिस बल देखने को जो है वहां पर मिलता है, और जो तमाम जो एजेंसीज है, आसपास के जो अस्पताल है, प्रशासन है, उनको अलर्ट मोड पर जो है रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसमें कितने लोग जो है बचे हैं ये देखने वाली बात रहेगी जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सामने नहीं आ जाता। लेकिन ये बड़ा हादसा, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ बड़ा हादसा, अजीत पवार के संदर्भ में ही अगर हम बताएं तो किस तरीके का राजनीतिक करियर उनका रहा है। शरद पवार के साथ में पहले वो थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से जो एक गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई नजर आई, उसमें एक बड़ा रोल अजीत पवार का देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता था। जिसमें एकनाथ शिंदे की बात की जाए या फिर अजीत पवार हो गए या फिर देवेंद्र फडणवीस हो गए, ये तमाम चेहरे जो है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर थे। लेकिन जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश जो है हुआ है बारामती में लैंडिंग के दौरान, ये एक बड़ी दुखदाई जो है खबर सुबह सुबह जो है प्राप्त हो रही है। हम भी अगर हम बात करें तो संसद की कार्रवाई सत्र को लेकर जो है तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार समेत 6 लोग ये विमान में सवार थे, उनकी किस प्रकार की स्थिति है अभी इस पर अपडेट आना जो है फिलहाल बाकी है। लेकिन दुखदाई हादसा सीधे तौर पर ये देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आसपास आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बड़ा विमान हादसा हुआ है, डिप्टी सीएम अजीत पवार इस विमान में सवार थे। ये